मॉर्निंग न्यू लाइट फैमिली, आप सबका फिर से स्वागत है ऑनलाइन कलीसिया में। सरप्राइज ये दिन फिर से आ गए। नवंबर से पिछले संडे तक हमें मौका मिला, प्रभु ने अनुग्रह दिया कि हम मिल पाए, लेकिन आने वाले कुछ हफ्ते कोई सभा नहीं होगा, तो आपको ऐसे ही वचन ऑनलाइन आएगा और देखेंगे हम और क्या कर सकते हैं। फोन पे किस तरह से हम कुछ ऑनलाइन सभा कर सकते हैं या फोन पे प्रार्थना कर सकते हैं। समय की मांग है कि हम आने वाले कुछ हफ्ते कोई सभा न रखें, साथ में आने का ज्यादा लोग, तो देखते हैं हम किस तरह से आगे बढ़े। थोड़ा सा हम धीरे धीरे कदम ले रहे हैं ताकि कोई किसी को तकलीफ में ना गिरे कहीं। और इन दिनों में बहुत सारे केस, कोविड के केस आ रहे हैं हमारे अगल बगल में, और हमारे परिवार में से भी कुछ लोग बीमार हुए हैं, हमारे कलीसिया के फैमिली में से। तो हम थोड़ा सा सतर्कता से और संभाल के हम आने वाले फैसला लेंगे ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहे। हमें विश्वास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये समय की मांग है। ओके, सो हम ऐसे करेंगे। सो ये संडे 24 अप्रैल जो है, 25 अप्रैल ये जो संडे है आने वाला, आज का संडे और आने वाला संडे, और उसके बाद पता नहीं 2 या 3 संडे हम देखेंगे और उसके बाद हम आपको इत्तला करेंगे। तो आइए हम आज का वचन देखेंगे, और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रार्थना में बने रहिए। आमीन। सो आगे बढ़ने से पहले हम आप प्रार्थना करके हम आगे बढ़े कि प्रभु इस वचनों से हमें मजबूत बनाए। स्वर्गीय पिता, सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए। राजाधिराजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मुझे, सुनने वालों को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, मदद कर। हमें इस समय आप हमसे बातें कर, इस वचन से आप हमें मजबूत कर, और पिता हम आपकी ओर देखें परमेश्वर, और हर एक स्थिति को हम आपके हाथ में देते हैं। हमारे भाई बहन जो बीमार है, जो कोविड से है, हम प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपकी चंगाई आए, आप उन्हें छू लेना, और आप आपके अनुग्रह में हम बढ़े। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। एक कहानी से मैं शुरू करूंगा। आज का शीर्षक है विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वासी लोग विश्वास से जीवित रहेगा। हमें विश्वासी कहा जाता है, हम विश्वास से ही जीवित है। यह विश्वास ने हमें जिंदा रखा है। विश्वास के बगैर हम कुछ भी नहीं। विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है, विश्वास से हमारा अस्तित्व आया है, विश्वास ही से हम पापी से धर्मी ठहराए गए हैं। विश्वास ने हमें परमेश्वर से जोड़ा है, और यह सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण चीज है कि हम विश्वास को थामे रहे। तो आज हम विश्वास के बारे में देखेंगे। कभी कभी विश्वास जो है, हम कभी कभी विश्वास को बगल में रख देते हैं। तो मैं कहानी से शुरू करता हूं। एक व्यक्ति का घर, जो व्यक्ति का घर के कमरे में बड़ा आग एक दिन लग गया और पूरा वो कमरा जलने लगा, और उनके पड़ोसी, उनके मित्र सब लोग आए, उस कमरे को पानी डालकर बुझाने की कोशिश किया। लोगों ने कुछ घर से पानी लेकर आए, नल से पानी लेकर आए, और कैसे भी करके तब तक बुझाने तक वो कमरा करीब करीब जल गया था, और वो आग को थाम नहीं पाए। और फिर थोड़े दिन के बाद दूसरा या तीसरे दिन उसके जो पड़ोसी और अड़ोसी पड़ोसी थे उस घर पे आए, उस दोस्त के पास, और उन्होंने अफसोस जाहिर किया, आपका कमरा जल गया, हम पानी नहीं डाल पाए, हम बुझा नहीं पाए। तो दोस्त कहता है अभी क्या करें, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद उसका जो पड़ोसी है वो दूसरे बाजू वाले कमरे में जाता है और फ्रिज से कुछ ठंडा लेने के लिए फ्रिज खोलता है, और देखता है कि फ्रिज के बगल में जो कमरा जला था, उसके बगल में साइड में दरवाजे के पीछे फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि वो सिलेंडर जिससे आग बुझाया जाता है, वहां पड़ा था। फिर ये जो पड़ोसी है वो जाकर उसे कहता है कि
आपको पता नहीं यहां पे आग बुझाने वाला यंत्र है या सिलेंडर है, और कल जो आपके घर में आग लगी थी इससे हम बुझाए जा सकते थे और इससे हम तुरंत आग पे काबू पा सकते थे। तो आपको पता नहीं था यहां पर एक सिलेंडर पड़ा है जिससे हम आग बुझाते हैं। देखिए ये वाला, और उसका जो मालिक है घर का, जिसका घर जला है, वो कहता है मैं भूल ही गया कि मेरे घर में फायर एक्सटिंग्विशर है जिससे आग बुझाया जाता है। बहुत दिन हो गया उसने हाथ नहीं लगाया उसे, वो जानता था कई साल पहले लाके रखा था, लेकिन वो भूल गया कि वो है। जब आग लगी उसका इस्तेमाल भी करना वो भूल गया। प्रिय लोगों, विश्वास ऐसा ही कुछ है। कभी कभी हम विश्वासी हैं, बहुत दिनों से हम विश्वासी हैं, हम प्रभु में हैं, और जब आग लगती है, जब मुश्किल आता है, तकलीफ आते हैं जीवन में, तो हम भूल जाते हैं उस विश्वास का इस्तेमाल करने। हम भूल जाते हैं कि हम विश्वासी हैं। हम भूल जाते हैं कभी कभी हमारे पास विश्वास दिया गया है। प्रिय लोगों, विश्वास हमारे लिए आत्मिक ऑक्सीजन है, हमारे लिए सांस लेने का तरीका है। आत्मिक ऑक्सीजन ये विश्वास है हमारा। आमीन। मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि हम विश्वासी बनकर रहे, विश्वास को कभी भूले नहीं। भले बहुत सारे जो है मुश्किलें, तकलीफें, समस्याएं आए हमारे जीवन में, बहुत सारे तकलीफ आए, मुश्किल समय आए जो इन दिनों में हम देख रहे हैं, और डर आ रहा है, लेकिन हमारा मन हम कहीं और न फिरे, हमारी नजर किसी और पर न जाए। हम जाने हमने विश्वास किया है हमारे सृष्टिकर्ता पर, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें उद्धार दिया है, यीशु मसीह स्वर्गीय परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में आपका विश्वास और बढ़ रहा होगा। विश्वास करो, विश्वास करो इस मुश्किल घड़ी में, विश्वास करो इस तकलीफ के समय में, विश्वास करो बीमारियों में, विश्वास रखो, कभी भी मत भूलना। विश्वास आपको मदद करेगा आपको मजबूत रखने के लिए। विश्वास एक ढाल है। जो भी दुश्मनों के तीर हमारी ओर आता है, जो दुश्मन हमारे हमला करते हैं, विश्वास से हमें उसका सामना करना है। एक व्यक्ति, एक सिपाही जब जंग में जाता था, वो ढाल कभी भूलता नहीं। ढाल और हथियार उनके साथ होता था, और सबसे पहले जब भी कोई वार करता उनके ऊपर, वो ढाल उनकी रक्षा करता। इतनी बड़ी ढाल होती थी, जैसे कि दरवाजा है हमारा बड़ा दरवाजा, उसकी तरह इतने बड़े बड़े ढाल होते थे। और वे लोग जब भी दुश्मन हमला करते थे, ढाल आगे रखते थे, और पूरे दुश्मन के जो भी तीर है, हमला है, वो ढाल सहता। और प्रिय लोग, इस समय पर हमें उस ढाल को, विश्वास की ढाल को हमें आगे रखना है। आमीन। आगे रखना है, और जानेंगे परमेश्वर हर एक चीज पे नियंत्रण रखा हुआ है। आप ये कभी मत सोचना कि अब जो परिस्थिति है वो हाथ से चली गई है। अब ये मत सोचना कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी सब कुछ चला गया है, सब कुछ बिखर गया है, अभी कोई चीज हाथ में नहीं है। हाँ, हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे के लिए मांगिए, एक दूसरे को, जो कमजोर है विश्वास में, जो नए भाई बहन है प्रभु में, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप प्लीज दिन में एक समय निकालिए जो आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप जो बीमार हैं आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके मित्र, प्रियजन, दोस्त, कलीसिया के जो सदस्य हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना उनको मजबूत करेगा। ऐसे कमजोर लोगों का हाथ मत छोड़िए, उनको आप प्रार्थना में रखिए और मजबूत रखिए। आमीन। आओ हम एक कहानी देखें आज। मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊं, बहुत ही फेमस कहानी है। डैनियल के किताब से इस कहानी को मैं लूंगा, और डैनियल की किताब में 3रा अध्याय से मैं इस कहानी को लूंगा, लेकिन थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखते हैं। मैं 4 मित्रों की कहानी बताऊंगा, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। आमीन। सो हम 3 मित्र को देखेंगे। 4 थे, पूरा किताब में इसकी 4 नौजवानों का जिक्र किया गया है, लेकिन आज हम 3 मित्र की, दोस्तों की कहानी देखेंगे, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, और देखें कि किस तरह ये कहानी हमें विश्वास में मजबूत करती है। आमीन। हम देखते हैं कि
अभी इस समय पर, दानियल की किताब के समय पर इजराइल के ऊपर बेबीलोन की जो राजा है वो राज्य कर रहा है, उसके ऊपर राज्य कर रहा है। उससे पहले कोई और राज कर रहा था और बेबीलोन का राज्य आता है और उनको गुलाम बना लेता है और उनको ले चलता है। और इजराइल जो है अभी फिर से गुलामगिरी में है। वे लोग पूरे तरह से बिखर गए हैं सब जगह, और कुछ लोग उन्हें गुलामगिरी में लेके गए हैं बेबीलोन में, कुछ लोग गुलामगिरी में वहीं पे है इजराइल में, और पूरा बिखरा हुआ है। उनमें 3-4 दोस्त है और आज हम 3 दोस्त की देखेंगे कहानी, और वो है शद्रक, मेशक, अबेदनेगो। उस समय जो राजा था नेबुकदनेस्सर, ये राजा जो है इजरायली लोगों में से जो होशियार है, जो समझदार है, जो गुणी है, जो जवान है, हैंडसम है, ऐसे नौजवानों को वो अपनी सेवकाई में भर्ती करने के लिए चुनता है, उनको छांटता है और उनको कई साल प्रशिक्षण देता है, उनको तैयारी करता है और उनको कहता है कि इजरायलियों को जो हिब्रू है उनको लेना और उनको अच्छी तरह प्रशिक्षण करना और उन्हें हमारे राज्य में सेवकाई के लिए रखना, हम उन्हें काम देंगे। और इस समय पर शद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल जो है ये बहुत ही गुणी, होशियार, हैंडसम, नौजवान, बहुत ही समझदार और धर्मी और परमेश्वर के भय में चलने वाले नौजवान उनको मिलते हैं और इनको वो लेते हैं, प्रशिक्षण करते हैं और आपको पता है उनको नया नाम देते हैं। इस समय पर उनका खुद का नाम भी उनसे छीन लेते हैं और उनको बेबीलोनियन का नाम उनके देशवासियों की तरह नाम देते हैं। और ये शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ये दिया हुआ नाम है, वो असली नाम नहीं है। उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान बदल दी गई है। उनको नए देश में नया राज, नया रूल, नया सब कुछ माहौल नया है और उनको नए काम के लिए अपने राज्य में बुलाया गया है, उनके राज्य में। और राजा कहता है कि इनको हम 3-4 साल हम उसे प्रशिक्षण करेंगे, 3 साल, और फिर उनको काम लगाएंगे। एक समय आता है उसके बाद में ये जो नौजवान लड़के हैं तैयार हो जाते हैं, अच्छे, सबसे बेहतर, समझदार, गुणी और हैंडसम लड़के ये नौजवान होते हैं और राजा इनसे खुश है। ये लोग अच्छी तरह से काम कर रहा है, प्रभु का अनुग्रह है उनके ऊपर, प्रभु का वरदान है उनके ऊपर और वे लोग राज्य में अच्छी तरह से काम कर रहा है। और समय ऐसे आता है कि राजा जो है वो बहुत ही घमंडी, बहुत ही गुरूर होता है उसके ऊपर कि मैं इतने प्रांतों के ऊपर राज्य कर रहा हूं, इतने पूरे देश पे, पूरे पृथ्वी पे मेरा दबदबा है। और उसे लगता है कि मैं एक प्रतिमा बनाऊंगा, मैं सोने की बड़ी मूर्ति बनाऊंगा और लोग मेरे सामने झुकेंगे। ये नया जो है फरमान जारी कर देते हैं और पूरे प्रांतों में हर एक भाषा, हर एक संस्कृति, हर एक कुल के लोगों को यह कहा जाता है जब भी एक धुन बजेगा, जब भी, या फिर अभी एक बड़ा बैंड होता है जहां पे वीणा, ढोल और बहुत सारे तुरियां ये सब बजेगी, तो तुम सब लोग झुककर अपने आप को मूर्ति के सामने दंडवत करना। ये बात, ये फरमान कहा जाता है। और वह दिन आ जाता है, दिन तय किया होता है कि उस दिन सब लोग पर उस मूर्ति के सामने झुकेंगे। और वह दिन आता है और वह दिन बहुत सारे प्रांतों के लोग, बहुत सारे देशों से, अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के, बहुत सारे जो गवर्नर हैं, जो जज हैं, जो मिनिस्टर हैं, सब लोग जमा हुआ है। और तभी राजा बैठा है, राजा की सेना है और तुरही बजता है, वो धुन बजता है और सब के सब उस मूर्ति के सामने झुकते हैं और दंडवत करते हैं। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनेगो दंडवत नहीं करते, वे उस मूर्ति के सामने झुकते नहीं। जब राजा को पता चलता है तो राजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपकी ये जरूरत कि आप मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया। और फिर हम दानियल 3 में देखते हैं किस तरह से 3:16 और 17 में
डैनियल जवाब देता है। देखिए, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नेबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस दगदगती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। और ये जवाब ये तीनों देते हैं कि हम दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर बड़ा है, महान है, वो तेरे हाथ से हमें छुड़ा सकता है और छुड़ाने का उसके पास सामर्थ्य है। और फिर ये भी कहते हैं, अगर नहीं छुड़ाएगा तो भी चिंता नहीं, फिर भी हम आपके सामने नहीं झुकेंगे। ये जवाब देते हैं और राजा गुस्सा हो जाता है और उनको कहता है कि भट्टी को 7 गुना और ताकत और बढ़ाओ, आग को बढ़ाओ और इनको बांध कर फेंक दो। सिपाही इनको उठाते हैं और उस भट्टी में फेंकने जाते हैं और फेंकने वाले जलकर मर जाते हैं। और जैसे फेंकते हैं उनको, ये तीनों भट्टी के अंदर है और क्या देखते हैं कि भट्टी आग उसे किसी को जला नहीं पाती। वे लोग अंदर है, सुरक्षित है, वो जल ही नहीं रहे हैं, वो पूरा तरह से सुरक्षित है। और फिर राजा देखता है कि 3 हमने डाला था, उसके अंदर चौथा है। और वहां जो बाहर से आए थे गवर्नर और जो जज सब है और सब मिलकर देखते हैं कि चौथा कोई है और चौथा परमेश्वर का पुत्र सा दिखता है करके वे लोग कहते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप, ईश्वर का पुत्र का जैसा कोई है चौथा। ये उनकी गवाही है। और देखते हैं कि स्वयं, मेरे ख्याल से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वयं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ में उनके आग में उनके साथ था, उस आग के अंदर उसके साथ था, उनको रक्षा किया, उनको संभाला। और फिर राजा कहता है कि तुम बाहर आ जाओ, ओके। और वे बाहर आते हैं, उनको चेक करते हैं और कोई भी जलने का सबूत नहीं मिलता, उनके बाल भी नहीं जले होते हैं। आमेन। प्रिय लोगों, इस क्षण से, इस कहानी से हम ये जानते हैं कि हमारे इस आग की परिस्थिति में, हमारे जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ है। हर एक जगह पर वो आपके साथ है, उसका वादा है, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और प्रिय लोगों, ये परिस्थिति हो सकती है हमें कमजोर बनाने की कोशिश करे, ये परिस्थिति हो सकती है हमें झुकाने की कोशिश करे प्रिय लोगों, लेकिन जाने अगर हम विश्वास से खड़े रहेंगे तो हमें इस परिस्थिति के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जिस तरह शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस मूर्ति को दंडवत करने का उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं करेंगे, हम लोगों की तरह नहीं झुकेंगे, हम लोगों की तरह नहीं डरेंगे, हम जो लोग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। प्रिय लोगों, विश्वास कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है कि हमने प्रार्थना किया तो सब कुछ होना ही है, हम विश्वासी हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होना है। नहीं नहीं, ये शद्रक और मेशक की कहानी हमें एक उदाहरण है कि भले ही हमारे साथ अच्छा ना हो, भले ही हम बीमार हो, भले ही हमारे साथ कुछ प्रार्थना का जवाब नहीं मिला हो, लेकिन हमारा परमेश्वर वही है, उसके पास क्षमता है, वो बचा सकता है। अगर नहीं बचाया है, अगर कुछ अनहोनी होता है या हुआ है, जाने कि परमेश्वर नियंत्रण में है, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं और कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का, सभी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं कि हमारा विश्वास चला गया है, उस समय परमेश्वर की योजना हम नहीं जानते। प्रिय लोगों, विश्वास में खड़े रहो, भले आपके 10 में से 5 प्रार्थना का जवाब नहीं मिला हो, भले आप मुश्किल के समय में हो। आपको पता है इस समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो की परिस्थिति बहुत ही बुरी है। वे लोग गुलामगिरी में हैं, उनके माँ बाप का पता नहीं, उनके खानदान का पता नहीं, उनका नाम और निशान नहीं है वहां पर, उनको दूसरा नाम दिया गया है, अलग खाना दे रहा है, अलग चीजों से, अलग संस्कृति में है।
पूरा सब कुछ मिट गया है, लेकिन एक चीज उसे कोई मिटा नहीं सकता, वो है उनके दिल में से परमेश्वर का प्रेम, उनके दिल में से परमेश्वर के लिए जो भक्ति है, उनके दिल में जो परमेश्वर के प्रति इज्जत है और आदर है और सम्मान है। वे लोग किसी चीज के सामने, सब चीज के सामने वो तैयार थे, गुलामगिरी में रहने में तैयार थे, लोगों को आज्ञा मानने में तैयार थे, लेकिन परमेश्वर और सिर्फ परमेश्वर के सामने ही उन्होंने झुकने का निर्णय लिया, किसी और के सामने झुके नहीं। मेरा आपसे विश्वास करता हूं, आपको मैं प्रोत्साहन करता हूं, इन 3 भाइयों की कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। प्रिय लोगों, इस समय है कि हम खड़े रहे, विश्वास हमें मजबूत रखेगा, विश्वास हमें संभाले रखेगा। आमीन। विश्वास ही है जो हमें निडर रखता है। कहते हैं विश्वासी लोग विश्वास से जीवित रहेगा। यीशु मसीह में विश्वास हमें बचाया है। हमने बहुत सारी कहानी सुनी पिछले हफ्तों में, बहुत सारे हमें प्रियजन, हमारे पहचान के बहुत से लोग प्रभु के पास चले गए, और मुझे पूरा विश्वास है विश्वासी लोग विश्वास से जीवित रहेंगे। हम सिर्फ इस मौत के बारे में न सोचें, यह मौत हमें परमेश्वर से जुदा नहीं कर सकती, वो जो दूसरी मौत है वो हमें परमेश्वर से जुदा कर सकती है। ये मौत तो हमें परमेश्वर से मिलाएगी, हम इस शरीर से आत्मिक शरीर में चले जाएंगे, हम पृथ्वी से स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह स्वयं कहा कि जो शरीर को नष्ट करने वाला है उससे मत डरो, लेकिन जो शरीर और आत्मा को भी नष्ट करने का अधिकार है उससे हम डरे। हम उसके पास जाने वाले हैं। प्रिय लोगों, इस समय आपको प्रोत्साहन करता हूं, एक अच्छी कुश्ती लड़े, हम विश्वास की कुश्ती लड़े। पौलुस कहता है हाँ मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अच्छे तरह से मैंने मेरा जो रेस है मैंने दौड़ा है और मैंने समाप्त किया है। और आपको मैं प्रोत्साहन करता हूं, इस समय हम अच्छी कुश्ती लड़े, हम विश्वास की कुश्ती लड़े, हम विश्वास में बने रहे और प्रभु की महिमा को हम देखें। मैं आपको दाऊद का वो आखिरी वचन बोल के मैं समाप्त करूंगा। दाऊद कहता है कहां से मेरे लिए मदद आएगा, मेरे लिए मदद यहोवा से आएगा। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मेरा मददगार? मेरा मददगार यीशु मसीह है, मेरा मददगार यहोवा वो खुदा है जो मेरे साथ साथ रहता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। विश्वास में रहिए, परिस्थिति के सामने झुके नहीं, विश्वास से हटे नहीं, विश्वास में रहिए। प्रभु विश्वास का आदर करता है और वो कार्य करता है। मदद आ रही है, परमेश्वर हर एक को मुश्किल समय में मदद करेगा। आप अपेक्षा से, आशा से, विश्वास से आप प्रभु की ओर आप अपनी गुहार लगा सकते हैं और देख सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना के साथ हम सब इस सभा का हम समाप्त करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रिय परमेश्वर, मदद कर हम विश्वास में दृढ़ रहे, आपकी ओर हम नजर रखे। प्रभु हम झुके नहीं, हम टूटे नहीं, लेकिन हम पिता आपकी ओर देखें। प्रभु कोई भी चीज हमें आपसे अलग नहीं कर सकता, कोई भी चीज नहीं। और परमेश्वर हर एक मुश्किल के समय में, जैसे आप शाद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में उस भट्टी के अंदर थे, हमें विश्वास है आप हमारे जीवन के इस समय जो परिस्थिति है उसके अंदर है और आप हमें सुरक्षित रखे हैं, आप हमें संभाल रहे हैं, आप हमारे संग संग हैं। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हर एक हमारे भाई बहनों को, इस प्रिय जो हमारे कलीसिया के परिवार हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको आशीष कर, मदद कर। आपका रक्षण, आपकी कवच हम सब के ऊपर रहे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू कलीसिया। हैव अ नाइस वीक। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में,
जैसे मुर्गी बच्चों को पंखे तले छुपाती, वैसे ही तेरी साया चरण में मेरी आई। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखे तले छुपाती, वैसे ही तेरी साया शरण में मेरी आई। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी